पता नहीं इस मसले के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आज मैं इस मसले पर बात करूंगी। ज़रूरी नहीं जो साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हों वो पागल हो। ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि 10 में से 8 लोगों को मेंटल स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, और आज के दौर में तो सबको हफ्ते या महीने में 1 से 2 बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कभी भी किसी को भी हो सकते हैं, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन कुछ ट्रॉमा चले आ रहे होते हैं, तो जब तक आप उसे क्लियर नहीं करोगे, आप उस चेन को ब्रेक नहीं करोगे, तो आप भी अपने आने वाली जनरेशन में वो ट्रॉमा पास करोगे। मेंटल हेल्थ कोई छोटी बात नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग, एंगर या फ्रस्ट्रेशन इश्यूज़, ओवर ईटिंग, जोन आउट होना या फिर खुद को आइसोलेट कर लेना। टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन वो ख़त्म तभी होंगे जब आप और हम उन्हें सीरियस समझेंगे। जब हम ये समझेंगे कि हमें इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना, जैसे खांसी, ज़ुकाम या बाकी बीमारियों के लिए भी मेडिसिन या डॉक्टर ज़रूरी है, वैसे ही इस इशू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कम से कम डॉक्टर से कंसल्ट करना तो ज़रूरी ही है। अगर 2025 में रहने के बावजूद आपको लगता है कि ये सब एक नाटक है या ऐसा कुछ नहीं होता, तो शायद आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को ये मसला है तो वो अकेला ही रहता हो। हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन कई केसेस इससे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग खुद को अलग कर लेते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वो किसी मसले से गुजर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग शो नहीं करवाते कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल भी रहा है। इसलिए हमारा काम ये है कि अपनों को वक्त दें। कभी कभी किसी से बात करना भी ये मसले ख़त्म कर सकता है। तो अगर आप या आपके करीबी ऐसे मसलों से गुजर रहे हैं, तो एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसे हल्के में मत लें। जान है तो जहान है। मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगी तो अपने आप चीज़ें लाइट लगने लगेंगी। चलें, अब मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और मेरी इन बातों पर थोड़ा तवज्जो करिएगा। تبصرة عن كل ضلال